हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? सही विकल्प है सी, विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोडा कवि या मेरुतुंग? सही विकल्प है डी, मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? सही विकल्प है मित्रों डी, सरयू पार की यात्रा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? सही विकल्प है ए, संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य में के पहले रिपोर्ताज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या भजन आनंद कौशल्यायन? सही विकल्प है सी, शिवदान सिंह चौहान सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 किस साहित्य हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण परक या रिपोर्ताज साहित्य? सही विकल्प है डी, रिपोर्ताज साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती या आत्मनिरीक्षण? सही विकल्प है ए, तरुण का स्वप्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा तरुण के स्वप्न नाम से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, एक अजान, 100 अजान एक सुजान या चंद्रकांता? सही विकल्प है बी, परीक्षा गुरु से। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है?
इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मित्रों ए, इंदुमती को। क्वेश्चन नंबर 10, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या शिव प्रसाद मिश्र। सही विकल्प है सी, फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रविदास या मलुकदास। सही विकल्प है मित्रों डी, मलुकदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या राग दरबारी। सही विकल्प कौन सा मित्रों? डी, राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 13, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प है ए, राधाचरण गोस्वामी की रचना है सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र गुप्त या प्रेमचंद। सही विकल्प है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन। सही विकल्प है डी, रामनाथ सुमन। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। सही विकल्प है ए, रघुवीर सहाय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं उस जनपद का कवि हूं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं उस जनपद का कवि हूं काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प है सी, त्रिलोचन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई
या सुभद्रा कुमारी चौहान? सही विकल्प है बी, मीराबाई की रचना है। पंक्ति है, विरह का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। पंक्ति पंक्ति मीराबाई द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुक्तिबोध? सही विकल्प है मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखन और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। कथन किस इतिहासकार का है? नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रा नंदन पंत? सही विकल्प मित्रों है ए, नलिन बिलोचन शर्मा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21, जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। कथन है बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र का? सही विकल्प है मित्रों सी, गुलाब राय की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली या अवधी? सही विकल्प है डी, अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली है। क्वेश्चन नंबर 23, संकुचित अर्थ में हिंदी से तात्पर्य है हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियां, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है बी, खड़ी बोली से है। क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य इतिहास का काम है कवि के कर्मों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में न्योचित दिखाना। कथन है डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नामवर सिंह का? सही विकल्प है बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25, साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। कथन है रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, गुलाब राय या प्रेमचंद? सही विकल्प है मित्रों डी, प्रेमचंद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से पृथ्वी राजरासों को प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं? मोतीलाल मिनारिया, मुनि जिन विजय, आगर चंद्र नाहटा या दशरथ
डॉक्टर दशरथ ओझा। सही विकल्प है मित्रों डी, डॉक्टर दशरथ शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 27, किस रासो साहित्य में केवल वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है? खुमार रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या विजयपाल रासो। सही विकल्प है सी, बिसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 28, मोतीलाल मिनारिया के अनुसार खुमार रासो का रचना काल है 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। सही विकल्प मित्रों डी, 17वीं शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के बारे में असत्य कथन है। इसमें लगभग 1000 रचनाकारों की विवेचना की गई है। इसमें कवियों की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें कालों की समान प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं है। सही विकल्प मित्रों डी, इसमें कालों की समान प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं की गई है, जबकि कालों की समान प्रवृत्तियों का विवेचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में निम्न में से कौन कवि शामिल नहीं था? तुलसीदास, देव बिहारी या चिंतामणि। सही विकल्प है डी, चिंतामणि शामिल नहीं थे। ऊपर ये तीनों कवि हिंदी नवरत्न में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर शर्मा की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचना काल है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। सही विकल्प है मित्रों सी, 12वीं शताब्दी। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचना काल 12वीं शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 32, किस रचना में 63 महापुरुषों सलाका पुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है? महापुराण पुष्पदंत, पौंचर्य स्वयंभू, जस हर पुष्पदंत या अड़य कुमार चर्यु पुष्पदंत का। सही विकल्प है मित्रों ए, महापुराण पुष्पदंत की रचनाओं में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, जो आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस या हास्य रस। सही विकल्प है मित्रों ए,
वीर रस के कवि हैं। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।